दोस्तों, क्या जो बलूचिस्तान है वो अब पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? क्या पाकिस्तान के अब एक और टुकड़ा होने वाला है? भाइयों, बलूचिस्तान पर बड़ी खबर आ रही है। और बलूचिस्तान में जो बलूची लड़ाके जो है BLA, वो पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ खदेड़ कर मतलब घुस घुस कर मार रही है भाइयों। और पाकिस्तानी आर्मी अपने मोर्चे को, अपनी पोस्ट को छोड़ छोड़ कर भाग रही है। और बलूचिस्तान का जो दबदबा है वो पंजाब तक फैलता जा रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्या अब वो दिन आ गया जब बलूचिस्तान अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान के जो ये आसिर मुनीर है, जो खुद ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है, क्या इसको रोक पाएगा? भाइयों देखो, बात का जो अभी न्यूज़ आ रही है ना, फिलहाल मैं उस बात को बताता हूँ आपको। पाकिस्तान के संसद के अंदर जो पाकिस्तान के मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में अब ये सारी बातें मानी भी हैं। पहले तो ये नहीं कर रहे थे कि हमारी आर्मी को कुछ नहीं हुआ है, ये वगैरह वगैरह। लेकिन अब संसद में जो ख्वाजा आसिफ है, उन्होंने माना है कि पाकिस्तानी आर्मी को के कुछ जो पोस्ट हैं वो बलूचिस्तान ने कब्जे कर लिए हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के पास बहुत आधुनिक हथियार है जो हमारे पास नहीं है। जो हमारी आर्मी से भी बढ़िया हथियार बलूचिस्तान के पास है। और ये हथियार, सारे जो हथियार है, उसका तो साथ सीधा मानना है कि ये हथियार इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया इनको प्रोवाइड कर रही है। अब मैं बताऊं भाइयों, अंदर की बात है, आप किसी को बताना मत। भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ताइवान कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, मतलब वो अफगानिस्तान कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ये तो भाई भड़काने वाली बात हो गई। कहते हैं कि मतलब इंडियन आर्मी के हथियार बलूचिस्तान यूज कर रहा है। और बलूचिस्तान वाले भी ऐसे पोस्टर लगा लगा कर दिखा देते हैं कि इंडिया वालों, आप हमें हथियार दो और हम पाकिस्तान को तो हम ही निपटा देंगे। तो ऐसा हम नहीं करवा रहे, लेकिन पता नहीं है भाई, उनकी अपनी मर्जी, वो कुछ भी कहें हमारे बारे में। अब भाई आप एक बात बताता हूँ, क्या हुआ क्या है। पहले आप ये समझो कि पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। देखो, हथियार तो मानता हूँ मैं, जो राइफल वगैरह हैं वो पाकिस्तान से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बलूचिस्तान के पास है। और वो क्यों है? क्योंकि हमारा अफगानिस्तान को भी हम हथियार देते हैं। अब अफगानिस्तान वाले इनको दे देते हैं, मतलब ताइवान इनको दे रहा है, तो वो अलग बात रही। लेकिन हम डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं, हमारा कोई बॉर्डर नहीं लगता है। ठीक है, हम सिंध की बात करते हैं कि सिंध जब हमारा हो जाएगा तब हमारा बॉर्डर लगने लग जाएगा और तब हम जाकर बलूचिस्तान को दे सकते हैं हथियार। लेकिन फिलहाल में आप समझो हो क्या रहा है पाकिस्तान की आर्मी के साथ। देखो भाइयों, बलूचिस्तान को रोकने के लिए जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट है या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप हैं, उन जगहों पर हो क्या रहा है पता है क्या? बलूचिस्तान की कुछ महिलाएं हिजाब विजाब पहन के जाती हैं, अपने अंदर सुसाइड बॉम्ब फिट कर कर, और सीधा पुलिस स्टेशन में गई और पूरे 50-100 पुलिस वालों को लेकर ठुप उड़ गई। ये वाली कहानी हो रही है। जो पाकिस्तान की यहाँ कायराना हरकत करते हैं ना, सेम कहानी वहीं पर हो रही है। और बता रहे हैं कि इस सुसाइड बॉम्ब के पीछे भी ये इंडिया वाले का हाथ है। अब है क्या नहीं है भाई, ये अंदर की बात है, ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन अब आपको इसमें कई और राज है। ऐसे बहुत सारे आर्मी कैंप उड़ा दिए हैं भाइयों। 12-13 जगह जो ब्लास्ट हुए हैं, उसमें तो सीधा सीधा पाकिस्तान ने इंडिया को ब्लेम करा है कि इंडिया वालों ने ये कराया है। अब कराया है कि नहीं वो आप देख लो। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ। अब देखो भाई, बलूचिस्तान का सीधा सीधा बॉर्डर हमसे नहीं लगता है। बलूचिस्तान के और भारत के बीच में जो सिंध प्रांत है वो बीच में आता है। और पंजाब जो है, पाकिस्तान का जो बजट आता है ना, 90% बजट पंजाब में खर्च होता है। बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता है। बलूचिस्तानी लोग इसी वजह से पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। भाई भुखमरी है, गरीबी है उनकी, उन बेचारों की हम लोग मदद भी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। अगर वो इंडिया में शामिल भी हो जाए तो वो आज की डेट से कल, मतलब आज जिस तरीके से है उनका कल बेहतर हो सकता है। ये बात मानते हो क्या नहीं? सिवाय पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान से लूटने के अलावा, मतलब जो मिनरल्स वहाँ पर दिखते हैं, जो चीज़ बलूचिस्तान के अंदर है, उसको केवल लूटने का काम करती है, उनको बदले में कुछ भी नहीं देती है। वहाँ के लोग, बच्चे भाइयों
पानी पीने तक को मतलब तरस रहे हैं, उन लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। ऐसे ऐसे सूखे कुओं की फोटो आपने देखी होंगी। तो इस तरीके की हालात है वहाँ पर। और ये उस बलूचिस्तान की डील वहाँ ट्रम्प से कराए। अब यार एक बात आपको समझनी चाहिए, क्या डोनाल्ड ट्रम्प की जिस पर नज़र है, अमेरिका इसमें इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है? और जो ईरान है उसके लिए भी तो ट्रम्प को बलूचिस्तान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बलूचिस्तान का एक बॉर्डर ईरान से भी लगता है, तो ईरान के लिए भी तो ज़रूरत है। मैं बताता हूँ भाइयों, इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। ट्रम्प को मिनरल्स की ज़रूरत है, ट्रम्प को बलूचिस्तान की ज़रूरत है, उससे जो कुछ मिलेगा वो उसकी ज़रूरत है, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बाद तो पाकिस्तान को समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान को केवल एक चारे की तरह इस्तेमाल करा गया था। पाकिस्तान का काम ख़त्म, पाकिस्तान रेस से बाहर। अब भाई बात यह आती है कि हमने, एक बात बताओ, डोनाल्ड ट्रम्प से ये नहीं कहा होगा कि यार तुझे क्या करना, तुझे ईरान से मतलब है, ईरान के लिए हम तुझे सहायता करते हैं, तू बलूचिस्तान में अपनी मतलब जो कुछ तुझे लेना भी है थोड़ा बहुत ले लियो, और बाकी बलूचिस्तान जो करना चाहता है उसको करने दे। भाई ये जियोपॉलिटिक्स है, इसमें सब कुछ हो सकता है। देखो भाई, अमेरिका हमारे मैटर में नहीं बोलता है, हम अमेरिका के मैटर में नहीं बोलते हैं। ईरान पर वो जो कुछ भी कर रहा है, हमने कुछ उस पर ज़्यादा आपत्ति वगैरह कुछ भी नहीं जताया है। हम सबके साथ हैं, लेकिन हम अपने हित की बात करते हैं। हमें जहाँ अच्छा लगता है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम रसिया चाइना के साथ भी हैं, हम अमेरिका के भी साथ में हैं, हम सबके साथ में हैं। देखो, ताइवान से हम लेन देन तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है चाइना और ताइवान में जब कोई बात होती है तो हम चाइना का विरोध भी नहीं करते, क्योंकि चाइना हमारा विरोध नहीं करता। जब हम पाकिस्तान पर कोई एक्शन लेते हैं तब ये दुनिया वाले भी तो हमारा विरोध नहीं करते। तो यही जियोपॉलिटिक्स होती है। अब देखो, ट्रम्प को ज़रूरत है वहाँ के मिनरल्स की या ईरान के लिए बलूचिस्तान का यूज करने को। और बलूचिस्तान जो है, शायद जब ये इतना बड़ा बड़ा पोस्टर मोदी का लेके वहाँ पर कहते हैं क्या हम भारत के सपोर्ट में, तो वो लोग मान सकते हैं ना भाई, तू तेरा काम कर, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, ईरान के रास्ते जा, चाहे बलूचिस्तान के वहाँ से जा, चाहे बलूचिस्तान के जो मिनरल चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान लूट रहा है तो तेरी क्या, तू थोड़ा बहुत लूट ले, लेकिन आज़ाद तो हो जाने दे उनको। तो ये सब कहानियाँ चल रही हैं भाइयों बलूचिस्तान के अंदर। और फिलहाल में भाई अमेरिका इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है। हालांकि चाइना जो है, चाइना अभी थोड़ा बहुत खुलकर इसमें सामने आया है, और चाइना ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो चाइना के जो कॉरिडोर के संग में जो चाइना की थोड़ी बहुत आर्मी लगी हुई है बलूचिस्तान में, अगर पाकिस्तान उनको अपनी सुरक्षा प्रोवाइड करे तो चाइना पाकिस्तान का साथ दे सकता है, यानी कि पाकिस्तान को हथियार दे सकता है, इतना कर सकता है। वो आर्मी वार्मी नहीं भेज सकता है वो केवल, और उसके लिए चाइना के लिए भाइयों, क्योंकि अरबों खरबों डॉलर लगे हुए हैं उसके वो कॉरिडोर बनने के लिए, तो इसी वजह से चाइना इतनी मदद कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये एक इंडियन आर्मी की तरह ही है जो बलूचिस्तान वाले हैं। और आपको याद होगा जो अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका और रूस है, वो ताइवान से जीत नहीं पाए थे। ताइवान के लड़ाकों ने अपने इन्हीं हथियारों के दम पर अमेरिका को भी भगाया था, और साथ ही साथ सोवियत यूनियन को भी खदेड़ भगाया था। तो इससे पाकिस्तान की तो क्या ही औकात है, आप ये भी बात समझ सकते हो। तो इसीलिए मैं यूँ कह रहा हूँ कि भाइयों हो सकता है, मैं आपको बताऊँ, आज नहीं तो कल नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 2029 तक या कुछ 30 वगैरह तक, कुछ सालों बाद बलूचिस्तान तो अलग होगा, और पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, 4 टुकड़े होने वाले हैं। सिंध भी भारत का हिस्सा होगा, बलूचिस्तान भी होगा। और अगर होगा तो भाई लिख के दे सकता हूँ कि इन लोगों की जो जीवन शैली है ना, बहुत अच्छी तरीके से विकास करेगी। हमारा भी फायदा, इनका भी फायदा, क्योंकि ये अपने ही है, ये अपने ही है। जब हमारा दोस्त है तो फिर अपने। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि बलूचिस्तान तो हमारा होगा, या फिर ये सिंध हमारा होगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा वो तो यही जाने, क्योंकि पाकिस्तान जब इनसे नहीं जीत सकता तो इंडियन आर्मी की क्या होड़ कर लेगा।
तो ये सब बातें भाइयों सुसाइड बॉम्बर की तरह फट रही है। पाकिस्तानी आर्मी वहाँ से खदेड़ी जा रही है, भागी जा रही है, और हो सकता है क्या अपनी स्वतंत्रता का बलूचिस्तान अब एक वो दावा भी पेश कर दे, या यूएन में कह दो आप, या किसी देश के सामने कह दे कि भाई अब हमने इतना इतना कब्जा कर लिया, ये हमारा है, अब स्वतंत्र हैं हम। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी जो न्यूज़ है, ये जो बात थी, मैंने आज आपको ये खबर बताई है। आपको वीडियो क्या लगी है, कैसी लगी है? आप एक बात मैं आपसे भी पूछता हूँ, पाकिस्तान कहता है क्या ये सारे हथियार इंडिया से आए जाते हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताना, इधर मुझे भी नहीं सुनना, आप कमेंट में बताना आपकी राय क्या है, और मैं आपको जवाब जरूर दूंगा कि क्या हो रहा है इसके बारे में। आप सब अंदर की बात जानते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भाइयों जय हिंद।